तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद उसको मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि उस कंपनी में हम नया लेटर कैसे बनाते हैं और उसको फिर उस कंपनी से लिंक कैसे करते हैं, जिससे कि जब बुकिंग बनाई जाए तो ऑटोमेटिक रेट वहाँ पे शो हो जाए और हम जैसे ही एंटर करें तो वो रेट ऑटोमेटिक ले ले जो भी हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी प्रोफाइल। तो कंपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और कंपनी कोड यहाँ पे आप F1 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे हम कंपनी कोड मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये एक सीरियल आप बना सकते हैं। जब आप मॉडिफाई पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको कंपनी कोड में क्या डालना है। कॉम के आगे आप आगे बढ़ा सकते हैं। टाइटल में डालेंगे MS एंड नेम डाल देंगे कोई भी। तो मैं टेस्टिंग के लिए एक नेम डाल दे रहा हूँ, IT सॉल्यूशन। ओके, एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन में कंपनी रहेगा, वॉच लिस्ट की में ज़रूरत है नहीं। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो आप यहाँ से होल्डिंग कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको एड्रेस डालना है सिंपल, एंड एरिया जो भी पड़ता है। पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैं सिटी मेंशन करना है, स्टेट, कंट्री, जिप एंड फ़ोन लैंडलाइन नंबर मेंशन कर सकते हैं। एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे। ये सारा हमें कंपनी का डिटेल डालना है जो आप न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है एंड वेबसाइट है तो वेबसाइट आप डाल सकते हैं। ओके, GST डिटेल है तो आप यहाँ GST डिटेल अभी आप डाल सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेल्स ऑफिस जो हमने ऐड कराया था तो यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव वहाँ पे ऐड कराया था, तो ये सारी डिटेलें यहाँ पे पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। उसके बाद आता है बिलिंग इंस्ट्रक्शन। अब इस कंपनी का जो भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, बिल टू कंपनी होना है या सिर्फ रूम जो है कंपनी को जाएगा, बाकी जो भी डायरेक्ट होगा जो भी होगा वो गेस्ट को पेमेंट करना पड़ेगा। जिस हिसाब से है आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसके हिसाब से आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल बिल टू कंपनी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये बिलिंग इंस्ट्रक्शन जो है जो भी ऐड हुए हैं ये आपको फ्रंट ऑफिस के थ्रू ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आनी है तो आप ऐड भी करवा सकते हैं। तो हम बिल टू कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मार्केट सेगमेंट। ये सेगमेंट भी आपको फ्रंट ऑफिस मॉड्यूल में मिलेगा। तो हम यहाँ से कारपोरेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस सोर्स। ठीक है, बिजनेस सोर्स में आप जो भी नेम है वो आप ऐड करा सकते हैं। जिसने भी ये बुक की ये कंपनी, जिसकी भी ये कंपनी वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद आता है हमारा एंटर करेंगे। कुछ एम्यूनिटीज़ हैं तो आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं, नहीं तो उसका आप छोड़ एंटर करेंगे। रिमार्क में आप डाल सकते हैं, जिसकी कंपनी है उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा ये रिसीवेबल डिटेल जो है, रिसीवेबल डिटेल। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर ये जो सेल्स का जो भी सेल्स की आईडी होती है उसमें ये हाईलाइट नहीं होता है। ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए इसमें हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब
चेकआउट के टाइम में अगर क्रेडिट अलाउ नहीं रहेगा तो ये चेकआउट नहीं कर सकते इस कंपनी में, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो है, जो भी अकाउंट का बंदा होता है वो अपना इसको अलाउ करता है, ठीक है, जैसे उससे कंपनी का जो भी। तो जब तक ये अलाउ नहीं होगा तब तक आप जो है चेकआउट नहीं कर पाएंगे इस कंपनी में, ठीक है। तो क्रेडिट यहाँ पे अलाउ होना ही चाहिए अगर आप इस कंपनी को ऐड कराते हैं किसी बुकिंग में और चेकआउट मारते हैं। तो यहाँ क्रेडिट डेज भी मेंशन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है, जो भी रहेगा। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, एनिवर्सरी डेट है तो वो डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ईमेल आईडी डाल देंगे हम कोई, जो भी कंपनी का, यहाँ पे सारा कंपनी का पड़ेगा। मोबाइल नंबर एक मेंशन कर देंगे, अगर टेलीफोन है तो कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे, ओके। अगर आपको और कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करना है तो सिंपली यहाँ से आप 1 बाय 1 क्लिक करके ऐड करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कुछ डिस्काउंट है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी उसमें लॉन्ड्री का होगा या रूम सर्विस का, जिसका भी हो। उसके बाद हमें यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करेंगे तो आपको मैसेज आएगा लिंक रेट्स टू कंपनी, तो ये मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे और ये हमारी कंपनी बन चुकी है। तो हम इसको एक बार आपको मॉडिफाई करके भी दिखा देते हैं। तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे एंड कंपनी था, जो भी कंपनी है वो आप सर्च करेंगे, आपकी कंपनी आ जाएगी, एंटर करेंगे, सारा डिटेल आ जाएगा। अब इसमें आप जो भी मॉडिफाई करना चाहें वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ, एक चीज़ और इसमें मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि आपको लगता है कि यहाँ पे जैसे आपको सेल्स यूनिट करना है, तो अभी आप जब डबल क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही शो हो रहा है, और ऐसे ही इसमें भी, इसमें तो आपको शो हो रहा है सेल्स ऑफिस एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये हमारा मार्केट सेगमेंट, इसमें एक शो हो रहा है। तो इसके लिए आपको, अगर मान लीजिए आपको सेल्स ऑफिस चेंज करना है तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो सारा लिस्ट आ जाएगा। ऐसे ही सेल्स एग्जीक्यूटिव में है, आपको पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, तभी सारे एग्जीक्यूटिव यहाँ पे शो होंगे। ऐसे ही मार्केट सेगमेंट में भी है कि जब आप उसको यहाँ से डिलीट करेंगे तभी वो शो होगा, ओके। और ऐसे ही बिजनेस सोर्स में भी है, जो भी आपको करना है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी, ओके। तो ये मॉडिफिकेशन भी हो गया है। आप कंपनी डिलीट नहीं कर सकते हैं, डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप इसको सिंपली पैसिव कर सकते हैं यहाँ से, जिससे कि आपकी लिस्ट में नहीं शो होगा, ठीक है। अभी हम इस कंपनी में रेट लेटर ऐड करेंगे, ठीक है। जो भी कंपनी बनती है, न्यू कंपनी आती है, तो हम उसको एक रेट लेटर ऑफ़र करते हैं कि ये रेट है इस रूम की कैटेगरी का। तो वो सारा चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने रेट लेटर में दिया हुआ है। तो उसके लिए अगर आपके उसमें फ्रंट ऑफिस का सेटअप में रूम रेट मास्टर नहीं है, तो ये आपको जो भी आईटी का बंदा है उससे आपको लेना पड़ेगा ये रूम रेट मास्टर का ऑप्शन, तभी आप रेट लेटर बना पाएंगे। तो उसके लिए आपको फ्रंट ऑफिस में आना है, सेटअप में आना है, रूम रेट मास्टर में आना है। अभी इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि रेट ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, रेट लेटर बनाते कैसे हैं, और उस रेट लेटर को आप जितनी भी कंपनी में चाहें आप उसको ऐड करा सकते हैं, एक ही रेट लेटर को, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो रूम रेट मास्टर ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम आएंगे नॉन रैक पे, ओके। नॉन रैक पे आएंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें रेट टेबल डालना है, ठीक है। आप
डबल क्लिक करके आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि हम कौन सा लास्ट रेट टेबल डालें जो इसमें ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ 108 ले लेते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आप यहाँ पे कंपनी का नेम डाल देंगे तो इसको आप दूसरे अदर कंपनी में नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उस कंपनी का भी नेम शो होगा, दूसरे में कराएंगे तो वो दूसरा भी कंपनी शो होगा। इसलिए यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में आप अगर डालना चाहें तो ये डाल सकते हैं 0108 या जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अगर आप कोई कोड डालेंगे तो उससे क्या होगा, आप एक ही रेट को आप जो है तमाम सारे कंपनियों में अगर आपको सेम रेट आपने भेजा है तो उसको ऐड करा सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक ही रेट लेटर को कई कंपनी में ऐड कराना। तो मैं अभी आप ये देख लीजिए 108 हमारा रेट टेबल है एंड डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है 0108। ओके, एंटर करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ 23 एंड 31/03/2023। ओके, तो ये जो रेट लेटर है ये ऑटोमेटिक जो है 31 मार्च के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको नया रेट लेटर बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो रेट लेटर होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है उस फाइनेंशियल ईयर तक। करेंसी जो भी है इंडियन, यूनाइटेड स्टेट। अब आता है हमारा प्लान। ठीक है, एक रेट टेबल जो आपने डाल रखा है, एक ही रेट टेबल में जितने प्लान हैं वो सारे एक ही रेट टेबल में बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक MFP का देख लेते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे रेट टेबल ओपन हो जाएगा। अभी ये प्लान का रेट दिखा रहा है, रूम का रेट नहीं दिखा रहा है, तो हम 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। तो ये जहाँ हमारा S दिखा रहा है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये ओपन हो जाएगा। अब हमें एग्जीक्यूटिव का पहले डालना है रेट, तो हम डाल देते हैं सिंगल का 5000 एंड हमारा प्लान जो भी रेट है ये आपको जो आपने डाल रखा है, जो दिया हुआ है वो आपको डालना है। ये तो मैं ऐसे ही मेंशन कर रहा हूँ। ओके, डबल का 8000, ट्रिपल का अगर है तो आप मेंशन कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे हमें टैक्स स्ट्रक्चर भी ऐड कराना है। ओके, तो रूम पे जो हमारा लगता है 12% लगता है, तो हम यहाँ 804 और जो ये 802 दिखा रहा है ये 5% फूड का दिखा रहा है। ओके, एक्स्ट्रा का है कुछ तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ ओके कर देना है। ये ध्यान रहे कि ये सब में सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता लगा कि आपने जो है संडे सिलेक्ट कर रखा है और मंडे को बुकिंग आ रही तो आपको ये नहीं शो होगा वहाँ पे। तो इसको हमें सारा डे जितने भी डेज हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके कर देना है। ये हमारा रेट आ चुका है, सिंगल का इतना, डबल का इतना। वैसे ही हमें डीलक्स पे जाना है। दूसरी रूम कैटेगरी जो है उस पर भी हमें डाल देना है 7000, 9000 एंड टैक्स स्ट्रक्चर इज 104। ओके, ओके कर देंगे। उसके बाद हमारा स्वीट है, स्वीट पे जो भी होगा हम यहाँ एंटर कर देंगे, जो भी रेट हमने दे रखा होगा। डबल टैक्स स्ट्रक्चर ऐड कर देंगे। आप यहाँ F1 प्रेस करेंगे तो स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद हमारा बचता है सुपीरियर, इसको भी ले लेते हैं। और हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो रेट लेटर अभी हमारा सेट हुआ है ये बेसिकली हमारा MAP प्लान के लिए। ओके, इसको हम सेव कर देंगे।
अभी हमारा यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया नेक्स्ट प्लान। रेट टेबल सेम है, डिस्क्रिप्शन सेम है, नेक्स्ट प्लान। जैसे हम नेक्स्ट प्लान करेंगे तो सिर्फ हमारा मील प्लान जो होगा उसी पे आएगा। तो 1 बाय 1 आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने किसी कंपनी को सिर्फ ईपी और सीपी दिया हुआ है तो आपको बस 2 में ही डालने की ज़रूरत है, सब में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी एक कंपनी को सिर्फ एपी दिया हुआ है तो आपको एपी डालने की ज़रूरत है, सब में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ। ओके, तो अब हम ईपी ले लेते हैं। जो हमने एक बार रेट डाल रखा है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ कुछ चेंज करना है कि अगर ईपी पे है तो ईपी प्लान पे हमारा जो है प्लान नहीं होता है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, ईपी में जो है प्लान नहीं होता है। ठीक है, तो हम सबसे हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्लान हट चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है, ये ईपी का रेट सेट हुआ। नेक्स्ट प्लान में आएंगे। अगर आपको सारे प्लान ऐड कराना है तभी नेक्स्ट में जाना है। एक ही 2 प्लान करना है तो बस वही सिलेक्ट करना है। सीपी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट हमने फर्स्ट डाला था वो ले रखा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देंगे। सेव करना पड़ेगा तभी इसमें वो मेंशन होगा। उसके बाद आता है हमारा एपी, एंटर करेंगे। एपी का भी, एपी में भी प्लान होता है, तो सारा एडेड है, मैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे, सेव करेंगे। तो ये हमारा जो भी है रेट लेटर वो बन चुका है। आप 1 बाय 1 आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार सर्च पे क्लिक करेंगे। रेट लेटर था, रेट टेबल था हमारा 108, एंटर करेंगे। देखिए ये एपी का शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा सीपी का, सीपी में जैसे यहाँ पे प्लान नहीं ऐड है क्योंकि सीपी में प्लान होता है, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से हम करेंगे तब ऐड होगा, अभी ऐड नहीं होगा, तो मैं भी करके दिखा देता हूँ। उसके बाद है हमारा ईपी। ईपी में हमारा प्लान नहीं होता है और इसमें भी ऐड है, तो इसको भी हम हटा देंगे। उसके बाद हमारा एमएपी है जो हमने ऐड किया था। ठीक है, सब यहाँ शो हो जाएगा। तो हम 108 ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि ये ऑलरेडी बना हुआ है। यस, तो हमारा एमएपी सही है। ठीक है, सभी डेज रहेंगे, ओके करेंगे, सेव करेंगे, नेक्स्ट प्लान में जाएंगे। हमारा सीपी सही नहीं था। ओके, सिलेक्ट करेंगे, सीपी, सीपी में आएंगे। यहाँ पे हमें देख लेना है प्लान ऐड है कि नहीं, प्लान ऐड होना चाहिए। ओके, ओके करेंगे। तो ऐसे ही आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप जो भी रेट टेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन दे देगा। ये ऑप्शन तभी तक देगा जब तक ये वैलिड है। 31 मार्च के बाद आपको मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं देगा, आपको नया रेट टेबल ही ऐड कराना पड़ेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि ये रेट लेटर को हम कंपनी में कैसे ऐड करते हैं। एग्जिट आएंगे और सेल्स मॉड्यूल में आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है लिंक रेट टू कंपनी। लिंक रेट टू कंपनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे। जो भी हमारी कंपनी थी हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
एंड रेट स्ट्रक्चर, जो हमने अभी रेट बनाया था वो यहाँ से शो होगा। क्या था हमारा रेट स्ट्रक्चर? 108। ओके, उसके बाद जब आप करेंगे तो यहाँ पे टैरिफ अमाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर टैरिफ, अगर आपको टैक्स एक्स्ट्रा ऐड कराना है तो आप जो भी अमाउंट आपने डाल रखा है, अगर एक्स्ट्रा टैक्स पे देना है प्लस टैक्स पे देना है तो आपको ये ऐड करना है। इंक्लूसिव टैक्स है तो ये दोनों आपको सिलेक्ट करना है, ओके करना है। एंड डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। एमिनिटीज़ है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए डीलक्स रूम के लिए, एग्जीक्यूटिव रूम के लिए, एपी का प्लान, सीपी, ठीक है, एंड ईपी, एपी में जो भी होगा वो आ जाएगा, सीपी में क्योंकि हमने रेट चेंज नहीं किया था इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डाला था, स्वीट डाला था, रेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ सिंपली सेव कर देंगे। आपने सेव कर दिया, जैसे ही सेव करेंगे ये रेट लेटर जो है उस कंपनी में जो मैंने बनाई हुई थी उसमें टैग हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा रूम बुकिंग के थ्रू कैसे शो होता है। जब फ्रंट ऑफिस में उसको सिलेक्ट करते हैं, और इसी सेम रेट लेटर को अगर आपको दूसरे में ऐड करना है दूसरी कंपनी में तो वो भी हम देख लेते हैं। एक कंपनी ले लेता हूँ मैं और सेम रेट लेटर आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सेव कर देंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल देंगे। ओके, ये हमारा हो चुका है, रेट हमारा कंपनी में लिंक हो चुका है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो है बुकिंग के टाइम में कैसे शो होगा। रूम बुकिंग, जब आपने रेट लेटर ऐड किया है जिस कंपनी में तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी रेट आपने डाला है। ओके, तो एक बुकिंग यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी हो गया, एंटर एंटर एंटर। सुपीरियर डीलक्स, सारे यहाँ पे कैटेगरी हो तो हम डीलक्स ले लेते हैं। यहाँ पे जिसके भी थ्रू बुकिंग आएगी, रूम डिटेल सिंगल। ओके, अब रेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तभी वो शो होगा। एंटर करेंगे प्लान, जो भी प्लान है, एमएपी है तो एमएपी सिलेक्ट करना है, ईपी है तो ईपी, सीपी, ईपी जो भी है, सीपी ले लेते हैं। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपके पास ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। रेट टेबल आपका यहाँ पे शो हो रहा है। सिंगल के लिए क्या अमाउंट है, क्योंकि हमने वहाँ पे सिंगल सिलेक्ट किया था इसलिए हमें सिंगल का ही रेट से दिखा रहा है। ओके, रेट तो हमें डबल का भी दिखा रहा है लेकिन हमारा क्या है, सिंगल पे ये, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट ले लिया है, ठीक है। प्लान इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वहाँ मैं शायद ऐड कराना भूल गया हूँ, सब में अलग अलग से ऐड कराना होता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको इसमें प्लान देना है तो प्लान के लिए आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जो भी टाइप करेंगे कुछ लेगा ही नहीं, आप रेट भी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो ये चेंज करने के लिए आपका जो भी सेल्स का बंदा होगा वो जाके अपना रेट लेटर मॉडिफाई करेगा, तभी यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिंपली कंफर्म करेंगे और ये यहाँ पे जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप करेंगे। मतलब अगर आपने एक बार वहाँ पे रेट लेटर में रेट मेंशन कर दिया तो यहाँ पे रेट चेंज नहीं होगा, वही रेट उठाएगा जो आपने वहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एमएपी है, एमएपी करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एमएपी का आ गया, ठीक है।
तो MAP में जो भी है ये देख रहे हैं, इसमें मैंने ऐड कराया था इसलिए यहाँ पे ले रहा है। ये सिंगल डबल दोनों लेगा, आपको यहाँ हटाने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से ऑक्यूपेंसी होगी उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे, तो ऐसे आपका रेट लेटर यहाँ पे शो होगा। तो इसमें जो भी था कंपनी से रिलेटेड वो सारा चीज़ कवर हो चुका है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो अपलोड कर दूँ। ओके, इसमें एक चीज़ और होता है, जो होता है कंपनी मैंडेटरी फील्ड्स। जब हम कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पे जितने में भी आपका टिक है, ठीक है, जब तक आप वो मेंशन नहीं करेंगे वहाँ पर, जब तक वो आपको सेव नहीं करने देगा। तो यहाँ से आप सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें उसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं, या आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ओके, तो ये एक होता है कंपनी मैंडेटरी फील्ड में कि अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पे नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अनटिक करेंगे तो आप उसमें बिना मेंशन किए ही आप सेव कर सकते हैं। ओके, अगर आपने यहाँ पे अलाउ क्रेडिट पे मेंशन कर दिया कि जब तक उसमें क्रेडिट अलाउ नहीं होगा तब तक आप कंपनी क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आप यहाँ अपने हिसाब से जो चाहिए, जो मैंडेटरी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये तो चाहिए ही चाहिए, बाकी चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तभी कोई इशू नहीं, तो आप यहाँ से इसका चेंजेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।